अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। तो हम भी आपके संग तड़प नहीं रहे हैं जाने को। हमारी जीजी का भी ब्याह है और आप मंडप में अकेले तो नहीं बैठेंगे ना। गहना लेना है ना तुम्हें, तो हम और राधे जाके ले आएंगे। और तुम्हारी आंखों में कोई टेलीस्कोप नहीं है जो गहने की पहचान सिर्फ तुम्हें ही है। अरे पर हम अपनी जीजी का पसंद नापसंद जानते हैं ना। अभी कछु उल जलूल उठा लाए तो गाली तो हम ही खाएंगे ना। अरे भैया बैठा लीजिए ना बेचारी को। बेचारी ये बेचारी लगती है तुझे? ये बेचारी कब सरदर्द बन जाएगी ना पता भी नहीं चलेगा। न जुबान पे लगाम न बात करने की तमीज। अरे बाजार में जाके हमारा तमाशा बनाएगी, ये बता रहे हैं हम तुम्हें। राधे ई हमारे साथ नहीं जाएगी, हम गाड़ी घुमा रहे हैं। हम भी देखते हैं आप कैसे जाओगे। अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर आपको भी नहीं जाने देंगे। कब पागल हो गई हो? काहे मौत को बुलावा दे रही हो? हम बता रहे हैं अगली बार रोकेंगे नहीं। हटो। नहीं, हम नहीं हटेंगे। चढ़ाइए गाड़ी हमरे ऊपर। कहे थे ना तुमसे कि तमाशा करेगी, बीच सड़क में खड़े होकर तमाशा कर रही है। ठीक है, नहीं हटेगी तो ठीक है, हम भी नहीं रोकेंगे। मरती है तो मरने दो। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? गाड़ी चढ़ाएंगे ना हमरे ऊपर। हिम्मत है तो चढ़ाइए। आइए चढ़ाइए हमरे ऊपर गाड़ी। हिम्मत देखोगी ना तो देखो। अरे कब भांग की गोली खा लिए? कब दिमाग से काम लीजिए, साली आपकी मर जाएगी वो। मरेगी नहीं, हटेगी। पूरी नौटंकी की अकड़ भी टूटेगी। आज आपके गुरूर को झुका के रहेंगे छोटे साहब। हर हर महादेव। नहीं भैया भैया गाड़ी रोकिए, लड़की मर जाएगी। भैया क्या कर रहे हैं आप? कृपा है महादेव का जो बैल बुद्धि को बुद्धि प्रदान करती है। कब पगला गए का आप दोनों? गुस्सा शांत हो गया हो तो चले शॉपिंग करने। हाँ बैठिए, चलिए। छोटे साहब महुआ हैं हम, महुआ। आखिर झुका दिए ना आपको अपने तरीके से। कुर्सी की पेटी लगा लीजिए। काहे? गाड़ी उड़ने वाला है का? अभी ना कबो कबो मुस्कुरा लिया कीजिए, घबराइए मत। हम कोनो लगान नहीं लेंगे आपसे। अरे अरे ऐसे नहीं, ऊ तरफ लगाइए। हाँ हाँ वैसे ही तो लगा रहे हैं। का कर रही हो? अब अपना मुंह और ये बेल्ट दुकान आने तक दोनों को बंद रखना। वैसे इतना सन्नाटा काहे है यहाँ भी और ये रास्ता में भी? हाँ राधे जी सही बतिया रहे ना हम। हाँ ये तो हमें पता नहीं, पर आप कह रही हैं तो। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो क्या है ना, जब एक लड़का लड़की मिलते हैं तो फिर बात होता है प्रेम का, इजहार का, खिलते हुए गुलाब का, बरसते हुए बादल का। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो हमेशा लड़ाई और झगड़े का मूड में ही रहते हैं, है ना? अरे नए और सीधे खिलाड़ी है महुआ जी। आप और हम मिलकर ना इनके रिश्ता में प्रेम का छौक लगा देंगे। अरे छौक लगाएंगे भी तो कैसे? हाँ जलना ही जाएंगे। इनका कढ़ाई तो हमेशा गरम ही रहता है ना।
अच्छा की जो इसे बुला ली। अच्छे से परख ले, जो कमी हो समझा दे। ब्याह के बाद हमरे तौर तरीके निभाने में कोनो कमी नहीं चाहिए हमें। जी अम्मा जी। खाना बनाना जानती है? जी अम्मा जी। और काम, कपड़े धोना, सिलाई बुनाई कढ़ाई, वो सब? जी अम्मा जी। टीवी देखना पसंद है? ये तो हमरे घर में ना है ना अम्मा जी। बहू और पत्नी वही कामयाब है जो हर बात का जवाब हाँ या ना में दें, कोनो चटर पटर नहीं। अभी तो सही रास्ते पे चल रही हो, पर आगे जाके भटक मत जाना, वरना हमारी बंदूक और तुम्हारी कुपड़िया, समझी? अरे चटर पटर से याद आया कि ये चुड़ैल पद्मा कहाँ है? बूंदी बिटिया, चलो हम तुमको हवेली दिखाते हैं। चलो बिटिया, तुम वहां चाय रख सकती हो। अम्मा जी। हाँ हाँ दिखाओ हवेली। सब ठीक हो जाएगा, हम हैं ना? हवेली देखिए अभी। चलो सबसे पहले हम तुम्हें शंभू का कमरा दिखाते हैं। माने तुम्हारा कमरा भी। पद्मा कुछ गलत नहीं ना कर रही है? काहे गलत है? घर का पैसा घर ही में तो आएगा, हम धर्मा को देंगे और धर्मा इन्हें। और बस कम से कम ये रास विलास का काला शराब हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। और अगर पकड़े गए तो क्या हुआ? इतना नौकरों का झुंड है, किसी को शहीद कर देंगे। अंदर आओ। अच्छी है ना? जल्द ही तुम्हारी तस्वीर भी वहीं पे लगी होगी। चलें रसोई घर का चक्कर लगाएं? जी। आज तो बच गई पद्मा, लेकिन अगर ये रास विलास पे ताला लगावे के बा ना, तब कदम फूक फूक के रखे के ही पड़ी। नमस्कार छोटे साहब, आपकी माताजी का फोन आया था, बताइए कि आप आने वाले हैं। लल्लन 3 चाय लगा। उसकी कौन जरूरत है? नहीं आप। अरे काहे नहीं, लेंगे ना ठंडा, अब हम पियेंगे। हाँ हाँ हाँ, गर्मी बहुत ही हो रही है, एक तो हमरे लिए भी मंगा लीजिए। लल्लन ठंडा लिया। एक काम कीजिए, कोई लेडीज वॉच दिखाइए ना बढ़िया सा। जी, आपको बहुत ही बढ़िया घड़ी दिखा रहे हैं, लीजिए। राधे,
ये बूंदी जी को पसंद आई? अब दिखाइए। हर महादेव, 35,000 का घड़ी! इतने में तो 5 साल का राशन आ जाएगा, दाल चावल के संग मटर पनीर भी। का भैया कोनो डकैती चल रही है का यहाँ? इतना महंगा घड़ी बेच रहे हो, टेम ही बताती है, कोनो ला कर ना ही देती। अब आप रहने दीजिए, वो कहा है ना इनको नॉनसेंस बात करने का आदत है। हमें लगता है बूंदी जी को ये घड़ी पसंद आएगी। अब हाँ, तो जैसा ही बोले, इनका दिल आ गया है ये घड़ी पर का है ना, दिमाग ना जरा फंस रहा है। जी क्या मतलब? मतलब ये कि या तो हम बाजार जाकर सेम टू सेम यह घड़ी 700-800 में ले आए, या तो आप पैसा थोड़ा कम, समझ रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं? हाँ जी 700-800, ये 35,000 की है। तो चलिए ठीक है, आपका चेहरा और ये इतना बड़ा दुकान देखकर ना 2,000 दे देंगे। क्या कर पागल हो गई हो? का हमारी मदद करने आई थी या हमारी नाक कटवाने आई हो? यहाँ पे जितना पैसा लिखा है उतना देना होगा, समझी ना? अरे हाथ से लिखा है, कौन पत्थर की लकीर नहीं खींच दी किसी ने। हमारी जेब से पैसा जा रहा है, तुमसे ना ले रहे हैं। आपकी जेब से जा रहा है, लेकिन जा तो हमारी जीजी के ससुराल से ही रहा है ना। देखिए, हमें ना अपनी साली होने का थोड़ा सा धर्म निभा लेने दीजिए। हम बात कर रहे हैं ना, संभाल रहे हैं हम। हाँ भैया, तो बताइए। अब देखिए, कम नहीं हो पाएगा, जो दाम है उतने में ही दे पाएंगे। ठीक है, लाइए दीजिए। अरे दीजिए ना, तो फिर हम नहीं ले पाएंगे, जाने दीजिए। अब छोटे साहब, राधे जी, चलिए चलते हैं बाहर दुकानिया में, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा ना। चलिए, यहाँ से ना ही लेना है। हाँ हाँ, बहुत बड़ा बाजार है। चलो शंभू भैया, आ रहे। देखना, हम 3 तक गिनेंगे, अभी रोकेगा। 1। हमारी बात ध्यान से सुनिए, ये घड़ी का पैसा हम देंगे, पर आप उस लड़की से 2,000 में डील फाइनल करिए। अगर नहीं की तो पूरा दिन हमारा दिमाग तेल में तलेगी। बुलाइए। सुनिए, आप 2,000 में ले लीजिए। फालतू माइस तक करते, करा दिए ना फायदा। हाँ अब हमसे संग रहेंगे ना तो दुकानदारियां सिखाते रहेंगे हम। वैसे तो आपका भी गलती नहीं है, अब बड़े बड़े महलन में रहने वाले लोग कहाँ जाने हिसाब किताब का होता है। सही बात है। एक काम कीजिए, इसको पैक करवा दीजिए। सर, ये हमारा शादी का कलेक्शन है, आप इसमें से भी देख सकते हो अगर आपको पसंद आता है तो। सर, साइज क्या है? साइज का तो ज्ञान ना है हमें। तो हम काहे खातिर हैं? हम है ना, हम तेराई के ये देते हैं। लाइए दीजिए। अरे वाह, एकदम फिट आया है। कितना सुंदर लग रहा है ना? हाँ हाँ, बहुत ही सुंदर लग रहा है ना भैया? हाँ। वाह, आपकी दुल्हन पे बिछा तो बहुत जच रही है। हम दुल्हन का सॉरी, क्या है ना, शादी की बिछिया दुल्हन के पैर में ही डालनी चाहिए। निकालो। सुना नहीं हो वो का कही? ई बिचिया सिर्फ दुल्हन पहन सकती, और जहाँ जाती हो मस्ती शुरू कर देती। जल्दी निकालो, कहाँ जरूरत थी पहनने की? गुस्सा काहे कर रहे हैं? हम तो आपकी मदद ही कर रहे थे ना। लीजिए, निकाल देते हैं। निकालो। ये तो निकल ही नहीं रहा, लगता है फंस गया है। अरे फंस तो हम गए, तुम्हें यहाँ पे साथ लाके। रुको, हम कोशिश करते हैं। रुको, कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ। इरादे, ये तो सच में फंस गए।
आराम से कीजिए, उंगली भी निकाल लेंगे का हमरा। अगर सूझ गया ना तो फिर ये भी नहीं निकलेगा। काट के निकालेंगे, पर ये तुम्हारे पांव से निकालेंगे जरूर। लोग दूल्हा दुल्हन ना है, लेकिन बकर बकर वैसे ही करते नहीं। ये है हमारा रसोई घर। हमरा तो पूरा दिन यहीं पे बीतता है, पर अब हम पूरे परिवार की और खासकर शंभू की जिम्मेदारी तुम पर सौंप के अब हम थोड़ा आराम करेंगे। क्या हुआ? काहे रो रही हो तुम? अरे बाबा, हम तो मजाक कर रहे थे। उनके लिए नहीं रो रहे हम। तो फिर क्या बात है? बड़ी मालकिन, हमको लगता है कि हम ये घर की बहू बनने के योग्य ना है। हमरा जी बहुत ही घबरा रहा है। जी घबराना, ये बात हम समझते हैं, पर बूंदी, तुम्हारा रिश्ता हमारा शंभू के साथ तय हो रहा है और शंभू को हमने पाला है। वो तुम्हारी बहुत इज्जत करेगा, बहुत ख्याल रखेगा वो तुम्हारा। हमरा मर्द जब उस नत उतराई औरत के पास गया था, हम पे का बीती थी वो आज सिर्फ शंभू समझता है। इस खानदान में जो दूसरी औरतों के साथ होता आ रहा है, वो शंभू तुम्हारे साथ कभी नहीं होने देगा। ये बात का भरोसा हम तुम्हें दिलाते हैं बूंदी, और एक बहू के रूप में बेटी मानते हैं हम तुम्हें। तुम भी ये बड़ी मालकिन और सास का रिश्ता छोड़ो और हमें माँ कह के पुकारो। सच्ची। अरे वाह छोटे साहब, हम तो सोचे थे हमसे ज्यादा टांग खींचने वाला कौन ना है, पर आप तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं छोटे साहब। वाह। मैडम, एक काम कीजिए, इसको साफ सुफ करके पैक करवा दीजिए। ये लीजिए। शुक्रिया। ए राधे, एक काम करो, अपने भी कुछ देख लो, और हाँ, चाचा चाची को कॉल करो और पूछो उन्हें कुछ चाहिए तो। दुकान में आई है तो सबके लिए सामान ले ही जाएंगे। हाँ हाँ भैया, अब ही फोन लगाता है। कलेश देवेश आचरण पाप कर्म पुच्छया अहम भावो विनाशनम निशाचरम निशाचरम। अब बुआ, आज बाप का याद कहाँ से आ गया हमें? पापा वो शंभू भैया के साथ खरीदारी करने आए थे, तो सोचा आपसे पूछ ले कि कुछ लेना है आपके लिए। हाँ ले आओ, एक तो रीढ़ का हड्डी वाला बेटा ले आओ हमारे। अबे शर्म वरम है या फिर बेच आए हो? नौकर हो का शंभू के? जब देखो तब उसके काम के लिए निकल पड़ते हो। पापा ऐसा काहे कह रहे हैं? हमरे बड़े भैया हैं वो। अरे न तो उतराई औरत का बेटा है वो, बस। तो क्या अब उनके ब्याह में शामिल ना होंगे? नहीं, खाली शामिल काहे हो तो चूड़ियां पहन के थोड़ा नाच गाना भी कर लेना। मर्द तो कभी बन ना पाए, हमारे वारिस का खाक बनोगे। माफ कीजिए, हम आपकी बातें सुन लिए। हाँ हाँ, तो हम कौन सा बम बनाने के फॉर्मूले के बारे में बतिया रहे थे। वो कहा है ना कि हमारे पापा हैं ही ऐसे। पर हमरे बाबूजी तो हमेशा हमारा साथ देते हैं। हम जो करना चाहते हैं उसमें हमें प्रोत्साहन और साहस देते हैं, और यही तो काम होता है माँ बाप का, अपने बच्चों के पंखों को उड़ान देना, ना कि उनके पर काटना। जैसे एक औरत का पहचान चूड़ियाँ पहनने से नहीं होता, वैसे ही एक मर्द का पहचान ऐसे लड़ाई झगड़ा करना और अकड़ दिखाने से नहीं होता। अगर आप में अपने मन की करने का साहस है तो फिर आप एक अच्छे इंसान हैं, और इतना बहुत है राधे जी। एक बात कहा मामा जी, आप बहुत ही अच्छी हैं। हाँ, हमको भी यही लगता है, पर आपके बड़े भैया है ना, वो ये बात मानने को तैयार ही ना है। तरीक समझाइए उनको। अरे चले, बुला रहे थे वो।
मालकिन। प्रणाम मेम साहब। प्रणाम मालकिन। चाय पानी कुछ लाए आपके लिए? अस्पताल थोड़ी है ना जाना है तुम्हारे घर का पानी पी के। ई लो, पूरी रकम है, छुड़ा लो अपनी बिटिया को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मालकिन, पर अब का हुआ? पैसा दे दिया है ना पूरा? छोटा मुंह बड़ी बात मालकिन। हम ये सोच रहे थे कि आप हम लोगन की इतनी मदद काहे कर रही हैं। अब इनको क्या बताएं कि हमारा कितना बड़ा मतलब छुपा हुआ है। अरे अब हम समधी बनने वाले हैं तो मदद काहे ना करें? क्यों धर्मा? अब तो तेरी एक बेटी बियाह जाएगी और दूसरी आजाद हो जाएगी। तेरे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। हमारा जिंदगी में आप देवी वहाँ बन के आई, हम एक एक पाई लौटा देंगे, वादा करते हैं आपसे। वो सब छोड़ो, तिलक की रस्म के पहले सारा पैसा चुकाओ और हमारी मानो तो महुआ की नथ लौटा कर ना उसको कहीं दूर पढ़ने के लिए भेज दो। वो भी सुखी रहेगी और तुम भी। कितना सुंदर नथ है। ये क्या कर रही है? देखिए ना, ये नथ कितना सुंदर है। हम सोच रहे हैं इसको ब्याह के वक्त। नहीं, ये नथ पहनने की कोई जरूरत नहीं है। काहे? हमारे ब्याह में, हमारी जिंदगी में, हमारे घर में कोई भी औरत ये नथ पहन के प्रवेश ना करेगी।